अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एरे है क्या चीज़। उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। एरे बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ डाटा होता है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि एक बकेट है। ठीक है। उसके अंदर कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं। तो अब वो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारा हमारे पास डाटा हो जाएगा और उन फ्रूट्स को उठाया हुआ किसने है, बकेट ने, तो बकेट हमारे पास एरे हो जाएगी। या इसी तरह एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे स्टूडेंट हमारे पास डाटा हो जाएंगे और वो क्लास जो है हमारे पास वो एरे हो जाएगी। तो जो भी चीज़ डाटा को उठाती है, मतलब जिसके अंदर डाटा सारा आता है, तो वो हमारे पास एरे होती है और जो अंदर चीज़ होती है उसको हम डाटा बोलते हैं। तो एरे क्या हुआ, बेसिकली कलेक्शन ऑफ हमारे पास डाटा हो गया। अब इसका एक तरीका तो ये है, एरे अगर हम ना क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, तो मैं कहूँगा लेट फ्रूट वन इक्वल टू मान लीजिए मैंगो। ठीक है। इसी तरह लेट फ्रूट टू इक्वल टू ऑरेंज। तो अब अगर मेरे पास ऐसे इस तरीके के साथ मैं काम करूं, मतलब वेरिएबल्स के थ्रू, तो वो भी ठीक है, मैं काम कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे 100 फ्रूट्स हैं। ठीक है। तो मैं क्या 100 टाइम वेरिएबल्स को क्रिएट करूंगा? अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या होगा, मेरा कोड जो है बहुत बुरा दिखेगा। मैं बगैर किसी वजह के एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो लेके आ रहा हूँ, मतलब कोड को बार बार मैं उस चीज़ को नया वेरिएबल ले रहा हूँ, फिर उसमें नई वैल्यू डाल रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही बार एरे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो है हम दे देते हैं। तो अब देखते हैं एरे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। इस सारे को मैं हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं, उसी तरह जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेट या कॉन्स्ट से, तो मैं लिखूँगा लेट, और मान लीजिए फ्रूट्स की एरे, तो मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे तो हम फ्रूट का नाम लिखते होते हैं अगर नॉर्मल वेरिएबल की बात करें, लेकिन एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है। एरे के अंदर ज़्यादा सारा डाटा होता है। ठीक है। तो हम ये जो ब्रैकेट्स हैं, लार्ज ब्रैकेट्स, इनका यूज़ करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे इस तरह हम डाटा को लिखते जाते हैं, चाहे जितना मर्जी डाटा लिखें। ठीक है। अब अब देखते हैं कि इसके अंदर डाटा कैसे लिख सकते हैं हम। तो अब मैं सबसे पहला फॉर एग्जांपल आइटम लिखना चाहता हूँ मैंगो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगी, तो मैं लिख देता हूँ मैंगो। ठीक है। अब जब दूसरा आइटम लिखना है तो आपने कॉमा के साथ उसको सेपरेट करना है, तो दूसरा आइटम मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। ठीक है। इसी तरह तीसरा एक आइटम लिख देते हैं, उसका नाम हो जाएगा एप्पल। तो अब ये क्या मैंने किया है, मैंने एक एरे बना दिया जिसके अंदर मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, तीन आइटम मेरे पास आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करके चेक करूं तो मेरे पास ये तीन आइटम्स की एरे आ जाएगी। मैं जाता हूं, इसको रिफ़्रेश करता हूं, तो और अपने यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कंसोल पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मुझे कह रहा है कि आपके पास एक एरे आ चुकी है। ठीक है। और वो है तीन आइटम्स की। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक्सपेंड करूँगा, तो ये मेरे पास मैंगो, ऑरेंज और एप्पल मेरे पास उसने दे दी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उसने एक्स्ट्रा दी है मुझे, ये 0 1 2। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एरे का इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि इंडेक्स आपकी कौन सा आइटम किस जगह पे पड़ा हुआ है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, तो अब मेरा जो घर है वो किस लोकेशन पे है, उसका एग्जैक्ट मैप के अंदर क्या लोकेशन है, तो उसको हम उसका इंडेक्स बोलेंगे। तो एरे के अंदर भी इसी तरह कौन सा आइटम किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक एरे के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, तो उस पॉइंट तक जाने के लिए हम इंडेक्स के थ्रू जाते हैं। जैसे कि एक क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है काशिफ नाम का। तो अब काशिफ किस जगह बैठा हुआ है, कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, मतलब सीट नंबर 3 पे बैठा हुआ है, तो काशिफ का इंडेक्स होगा 3। तो इस तरह हम इंडेक्स के थ्रू इन आइटम्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आइटम नंबर इस वाले ऑरेंज वाले को एच करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? अब ये ख्याल रहे कि एरे का जो इंडेक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ये होगा 0 पे, ये होगा 1 पे और ये होगा 2 पे। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था, तो ये आप देखें 0 1 2। ठीक है। 0 पे मैंगो है, 1 पे ऑरेंज है और 2 पे एप्पल है। टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई? 0 1 2, मतलब टोटल 3 हो गई। इसकी लेंथ नीचे बताई हुई है 3, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं सिर्फ इस दरमियान वाली को
एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसका देखें इंडेक्स कौन सा है, 0 और 1। तो मैं यहाँ पे आके ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँगा 1, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दोबारा सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखें मेरे पास सिर्फ ऑरेंज मेरे पास आउटपुट में आया है, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम इंडेक्स वाइज भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे के अंदर जो है बहुत से हमारे पास जो है फंक्शंस यूज़ होते हैं। अब बारी बारी जो है हम उन सबको कुछ ना कुछ को देखते हैं और कुछ की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता देता हूँ कि हम वो फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही एरे है हमारे पास अभी, तो ये देखें मैंगो पहले आ रहा है, ऑरेंज बाद में आ रहा है और एप्पल थर्ड नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम अगर इसको सॉर्ट करना चाहें, मतलब अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहें कि ए वाले जो लफ्ज़ हैं वो पहले आएँ, उसके बाद अगर कोई बी वाला है तो वो उसके बाद आ जाए, एक बी वाला भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक और लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं बनाना, ठीक है। तो अब मैंने इसको किया सेव, और सेव करने के बाद दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, चेक करते हैं हमारा बनाना ऐड हो चुका है। ये देखें दूसरे नंबर पे बनाना भी ऐड हो चुका है। तो अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो सॉर्ट करने के लिए सिंपल हमारे पास एक फंक्शन होता है एरे डॉट सॉर्ट का। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा, एरे का नाम लूँगा फ्रूट्स और उसके बाद डॉट सॉर्ट लिख के इस तरह कर दूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और दोबारा से रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखें पहले ए वाला आ चुका है, फिर बी वाला आया है, फिर एम आया और फिर ओ आया है। हालांकि मैंने इनको पहले एम लिया था, फिर ओ यहाँ पे था, बी इस जगह था बनाना वाला, तो लेकिन वो सॉर्ट की हेल्प से मेरे पास क्या हो चुके हैं, सारे के सारे जो आइटम है वो सॉर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 मतलब इंटीजर्स हैं, तो आप उनको भी जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स की एरे है, तो मैं यहाँ पे इसको नंबर्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, एक आइटम हो गया 2 4 मान 5 और 7, ठीक है। ये 4-5 आइटम्स जो हैं हमारे पास पड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास रिज़ल्ट आए ना, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो ये नंबर्स मेरे पास कंसोल डॉट लॉग होके ना आए। मेरे पास जो रिज़ल्ट आए वो इनका मतलब 2 से मल्टीपल इसका 2 के साथ होके आए। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो एक नई एरे जनरेट होके आए और उस एरे के अंदर इन सब जितनी भी हमने हमारा डाटा है सब आइटम्स का मल्टीपल ऑफ 2 आए, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो वो उसके लिए ज़ाहिर है हमें एक अलग से नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन के अंदर हम इस एरे के आइटम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो वो आप मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैप को हम आगे जाके देखते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मल फंक्शंस के साथ बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं टेस्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेंगे वैल्यू नाम का। आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं, वी भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी रखना चाहें। और यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा वैल्यू स्टैरिक 2। अब ये आपने समझना है कि ये क्या हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू नाम का पैरामीटर लिया और मैंने कहा कि रिटर्न कर दो वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आती जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब मैंने कुछ ऐसा तरीका करना है कि ये जो मेरा नंबर है ना, इसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ये वाली, मतलब पहली बार 2 इस वैल्यू के अंदर आए, उसके बाद 4 इस वैल्यू के अंदर आए, फिर 5 इस वैल्यू के अंदर आए, क्योंकि जो जो वैल्यू यहाँ आती जाएगी वो इस 2 के साथ आगे मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो मैंने अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास मैप नाम का, तो हम वो अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट नंबर 2 रख लेते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि ये वाला जो नंबर्स था ना, नंबर्स इसको लेते हैं डॉट मैप। अब मैप फंक्शन मैंने लगाया यहाँ पे। अब मैप मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, और इसके अंदर मैप फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को पास कर देंगे। अभी आप देखिएगा मैंने इस पूरे फंक्शन को मैप के अंदर पास कर दिया। अब ये बेसिकली क्या हुआ है, मैंने एक और नया वेरिएबल लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने कहा कि लेट करो नंबर्स को, जो ये वाला आपका एरे थी, ठीक है, उस पे मैप फंक्शन अप्लाई करो। मैप फंक्शन बेसिकली एक किस्म का फॉर ईच लूप होता है, फॉर लूप होता है। वो पहले इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, क्योंकि मैप नाम से ज़ाहिर है कि वो हर एक के पास जाएगा, हर एक का नक्शा जो है वो लेगा। तो वो बारी बारी इन सब का नक्शा लेगा, और उसके अंदर हमने क्या कहा, जब बारी बारी एक एक को लेता रहे और उसके अंदर ये फंक्शन पास कर दिया, और इस फंक्शन के अंदर क्या है, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ आती जाएगी।
और वो 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब अगर हम करें console.log और इस नंबर 2 को console.log करें, क्योंकि इसके अंदर हमने ये पूरी एरे स्टोर कर दी है, अपडेटेड एरे। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ और जाके चेक करते हैं अपना आउटपुट। तो ये देखें मेरे पास 4, 8, 10, 14 मेरे पास आउटपुट में आ रहा है। और ओरिजिनल के ओरिजिनल भी मैं आपको console.log करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है, कॉमा डालूंगा तो वो दोनों आ जाएंगी। तो अब आप देखना, तो ये देखें पहले वाली है मेरे पास 2, 4, 5, 7 और दूसरे वाली मेरे पास आई है 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो 2 का मल्टीपल मेरे पास इस तरह आ चुका है। आप इसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए एक एरे है हमारे पास, फ्रूट्स वाली ही एरे लेते हैं या कोई भी आप एरे ले सकते हैं, उस पुरानी वाली को ही लेके वापस आते हैं। ये एरे हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एरे तो मैंने क्रिएट कर दी है, तो अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं मज़ीद वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कि कभी कभी तो ऐसे होता है कि एक तो तरीका ये हम यहीं पे आके नई वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें शुरू में तो एरे इतनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन बाद में वो एरे जो है वो अपडेट हो गई है। शुरू के टाइम तो वो 4 ही वैल्यूज़ पे कंसिडर करती थी, लेकिन बाद में उसके अंदर 5 वैल्यूज़ हो गई हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 1 क्लास, फॉर एग्जांपल 1 क्लास है, तो 1 क्लास में 10 बच्चे हैं। तो जैसे ही वो बच्चे जो हैं वो सेकंड क्लास में जाएंगे तो क्या पता वहाँ पे कुछ बच्चे ड्रॉप हो जाएं और कुछ बच्चे हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाएं। तो इस तरह हम जो है वो एरे के अंदर से वैल्यूज़ निकाल भी सकते हैं बाद में, और एरे के अंदर वैल्यू डाल भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं पुश और पॉप के फंक्शन से। अगर डालना हो तो पुश के फंक्शन से, अगर निकालना हो तो पॉप के फंक्शन से। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एरे का नाम लिखूँगा फ्रूट्स। फ्रूट्स लिखने के बाद मैंने लिखना है डॉट पुश। पुश एक फंक्शन होता है हमारे पास जो नई वैल्यू ऐड कर देता है, और यहाँ पे हम उस वैल्यू का नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है। तो ये लिख के जैसे ही मैं सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैंने console.log किया हुआ है फ्रूट्स को, तो दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ABC यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पॉप लिख कर किसी भी वैल्यू का नाम लिखूँगा तो वो वैल्यू मेरे पास से रिमूव हो जाएगी। या आप एक और काम भी कर सकते हैं कि किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, फ्रूट्स इंडेक्स का नाम लिखें, किस इंडेक्स वाले पे करना चाहते हैं, इस बनाना वाली को करना चाहते हैं तो ये 1 पे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 और इक्वल टू नई वैल्यू का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल टू नई वैल्यू का नाम है XYZ, ठीक है। तो अब क्या होता है देखते हैं, ये जो बनाना है ये अपडेट होके XYZ हो जाएगा। तो यहाँ से रिफ़्रेश किया इसको, तो ये देखें मैंगो के बाद बनाना जो था वो अपडेट होके XYZ हो चुका है। तो इस तरह हम वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 एरे हैं, एक जो है फ्रूट, इसको हम फ्रूट 1 का नाम दे देते हैं, और इसी तरह हमारे पास एक और एरे है लेट फ्रूट 2 इक्वल टू, इसके अंदर हम कह देते हैं ABC, 2-4 वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, और कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो फ्रूट 1 की वैल्यू है, जो मतलब फ्रूट 1 की सारी एरे है, वो इस फ्रूट 2 के अंदर भी आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएं। तो ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये है कि हम कनकैट का कीवर्ड यूज़ करें। कनकैट बेसिकली होता है एक एरे को दूसरी एरे के साथ जोड़ने के लिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लेट किया न्यू एरे के नाम का एक और वेरिएबल, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कह दिया कि फ्रूट 1 को क्या कर दो, डॉट कॉनकैट किसके साथ कर दो, इस वाली के साथ, फ्रूट 2 के साथ। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई और भी है, नई एरे भी है, तो कॉमा डाल के आप उसका नाम भी जब डालेंगे तो वो भी साथ जुड़ जाएगी। अब अगर मैं इसको जाके फ्रूट 1 वाली को मैं, या न्यू एरे को मैं यहाँ पे console.log जब करूँगा तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो ये देखें न्यू एरे के अंदर सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ABC और ये जो नई वैल्यू डाली है ये दोनों, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है। कॉन्कैट के कीवर्ड के अलावा हम एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये रेस्ट ऑपरेटर्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो है वो फ्रूट 2 की जो है वो मैंने एरे ले ली है, लेकिन इसके अंदर मैं चाहता हूँ
कि इस फ्रूट 2 के अंदर मैं ये जो फ्रूट 1 की सारी वैल्यूज़ थी ना, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये सारी इसके अंदर लेके आ जाऊँ। तो वो कैसे लाऊंगा मैं? 3 बार आपने ऐसे डॉट्स डालने हैं, और डॉट डालने के बाद अपनी पहली अरे का नाम लिख देना है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो मैं ये लिख के कॉमा डालूंगा, तो देखना इस फ्रूट 1 की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। और अब जब हम इस फ्रूट 2 को कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखें, सेम आउटपुट है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल पहले आ रहा है, लेकिन ए बी सी और ये वाली मतलब इस एरे की वैल्यू बाद में आ रही है। तो अगर आप इसको पहले लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कॉपी करके इस तरीके के साथ कर लें, तब भी ठीक है। तब ये वाली फ्रूट 1 की पहले ये 2 वैल्यू आएंगी और उसके बाद फ्रूट 1 की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें, पहले इस दोनों की वैल्यू आई है और उसके बाद हमारे पास फ्रूट 2 की वैल्यू आई है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस जो मेरी एरे थी फ्रूट 1 के नाम की, इसके अंदर सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू डालना चाहूँ। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इस तरह मतलब फ्रूट वाली एरे का नाम लिखें और सेकंड इंडेक्स लिखें और यहाँ पे वैल्यू डाल दें। लेकिन वो क्या होगा कि वो इस सेकंड इंडेक्स पे ऑरेंज पड़ा हुआ है, तो इस ऑरेंज वाली वैल्यू को ख़त्म करके उसकी जगह AST डाल देगा। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑरेंज वाली जो है ये मूव हो जाए नेक्स्ट इंडेक्स पे और बनाना के बाद ये AST आ जाए। तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए हम एक मेथड होता है स्प्लाइस, तो वो यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें फ्रूट, इसको सिंपल फ्रूट्स ही कर देते हैं और इसको भी हम सिंपल फ्रूट्स कर देते हैं। तो आप लिखें फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। अब ये मैंने क्या किया, एक फंक्शन का नाम लिखा और इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने वो इंडेक्स बताना है जिस इंडेक्स पे आप नई वैल्यू डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 2 पे और एक चाहता हूँ 1 के साथ, कि मतलब 2 पे भी वैल्यू नई आए और 1 पे भी वैल्यू नई आए। तो मैं वो कैसे करूँगा वो देखते हैं। तो मैंने दोनों इंडेक्स का नाम लिखा, उसके बाद आपने वो वैल्यूज़ लिख देनी है जो आप 2 इंडेक्स पे लाना चाहते हैं और फर्स्ट इंडेक्स पे लाना चाहते हैं। तो 2 इंडेक्स पे मैं लाना चाहता हूँ A और फर्स्ट इंडेक्स पे मैं लाना चाहता हूँ B। तो अब जब मैं इसको दोबारा सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होता है? तो ये देखें, मैंगो, बनाना, A B और एप्पल। A B मतलब जो है हमारे पास ऐड हो चुका है। तो इस तरह हम एरेज़ के अंदर मल्टीपल जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या अपना फंक्शंस भी क्रिएट करके उसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं एरे के अंदर, सॉर्ट है और भी बहुत से आइट्रेशन के फंक्शंस हैं। वो मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपको एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।